नमस्कार दोस्तों। किसान नामक गुंडे जो तंबुओं में एसी लगाकर बैठे रहे दिल्ली की बॉर्डर पर, जो शाही नाश्ते खाते रहे, मलाईदार नाश्ते खाते रहे सुबह सुबह, जिनके लिए फ्री वाईफाई लगाया अरविंद केजरीवाल ने, और सारी विपक्षी पार्टियां नंगा नाच करती रही दिल्ली के बॉर्डर पर। और ये किसान नामक गुंडे, खालिस्तानी नामक गुंडे जो हैं दिल्ली के अंदर प्रवेश करने की कोशिश करते रहे। कैसे इन्होंने लाल किले के ऊपर भारत के झंडे को पैरों तले रौंदा। इन सभी लोगों को लतियाने की कोशिश करती रही भाजपा सरकार और नरेंद्र मोदी की सरकार, लेकिन नरेंद्र मोदी ने कभी एक्शन नहीं लिया, कभी इन्हें जुतियाया नहीं, कभी इन्हें लतियाया नहीं, कभी इनके ऊपर डंडों की बरसात नहीं की, गोलियों की बरसात नहीं की। लेकिन आज जब किसान नामक गुंडे पंजाब के अंदर नंगा नाच करने की कोशिश कर रहे हैं, तो भगवंत मान की सरकार उन्हें नंगा नाच करने से अब रोक रही है। भगवंत मान के साथ मीटिंग कर रहे थे ये सभी किसान नेता, सो कॉल्ड किसान नेता नामक गुंडे। लेकिन मीटिंग के दौरान ही भगवंत मान ने पूछा इनसे कि आपने 5 तारीख को जो बंद का ऐलान किया है, क्या वो अब भी उस मुद्दे पर आप कायम हैं? तो किसान नामक गुंडों ने कहा कि हाँ बिल्कुल, बंद का ऐलान है तो बंद तो होगा। तो भगवंत मान ने कहा कि फिर मुझे यहां पर क्यों बुला रखा है, मेरा यहां पर क्या काम है? भगवंत मान ने साफ कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस, और आप कह सकते हैं जैसे ही वो मीटिंग से बाहर निकले तो प्रेस से वार्ता करते हुए उन्होंने साफ कहा कि मेरी नरमी को मेरी कमजोरी मत समझें। पंजाब को धरनों का अड्डा बना दिया है इन किसानों ने, और पंजाब का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। रेल बंद करो, बसें बंद करो, धरना दे दो, फलाना करो, ढमकाना करो, ये चीज़ें पंजाब के अंदर नहीं चलेंगी और पंजाब को इससे नुकसान हो रहा है। जब नरेंद्र मोदी ये बातें करते थे तब ये लोग उसका मजाक उड़ाया करते थे, लेकिन आज जब अपने ऊपर बीत रही है तो सीने पर सांप लौट रहे हैं इनके। उन्होंने साफ कहा कि नरमी नहीं बरती जाएगी। किसान नामक गुंडे जब घर पहुंचे तो उन्हें पता चला कि पुलिस उनका इंतजार कर रही है और उन्हें ले जाने के लिए आई है। अब अंदाज़ा लगा के देखिए कैसे जुतियाया और लतियाया जा रहा है, डंडों के साथ इनका स्वागत किया जा रहा है। तो यही एक तरीका है जिससे इन लोगों से निपटा जा सकता है, क्योंकि भारत के अंदर बहुत सारे किसान हैं। लेकिन ये पंजाब के जो किसान नामक गुंडे हैं, जो खालिस्तानी भेष में भारत को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं, अब वो पंजाब के अंदर भगवंत मान के ऊपर एक मुसीबत बन गए हैं। भगवंत मान को समझ आ रहा है कि कैसे ये लोग जो हैं मुझे सत्ता से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसमें किसकी साजिश है, केजरीवाल की है, किसी और की, ये कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन भगवंत मान जिस तरीके से सामने आ रहे हैं, वहाँ से एक अंदाज़ा लगाइए आप कि नरेंद्र मोदी बहुत नरम नेता है। वो एक अच्छे सरकार चलाने वाले व्यक्ति तो बिल्कुल कहे जा सकते हैं, लेकिन बिल्कुल नरम दिल है, बिल्कुल नरम दिल। उनका दिल बिल्कुल मोम का है, नारियल की तरह है, बाहर से सख्त अंदर से नरम। उन्होंने आज तक कोई इस तरीके का एक्शन नहीं लिया। अगर केंद्र में जब ये किसान नामक गुंडे जो है ड्रामा करने की कोशिश कर रहे थे, अगर केंद्र में उस समय कोई मजबूत दूसरी सरकार होती, यूपीए की सरकार होती, या फिर इन इंडी गैंग के दलालों की सरकार होती, तो ये नंगा करके उन्हें गोलियों से भून देते। लेकिन ऐसा नरेंद्र मोदी ने नहीं किया, क्योंकि वो जानते थे कि इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं ताकि ड्रामा किया जा सके। उन्होंने बड़े ही सलीके से इस सारी चीज़ को सॉल्व किया, लेकिन इस चीज़ को सॉल्व करने का जो गुद्दा है वो भगवंत मान के अंदर नहीं है। भगवंत मान परेशान हो गए हैं। अब अंदाज़ा लगाइए, अगर नरेंद्र मोदी की जगह भाजपा को कोई दूसरा प्रधानमंत्री हो, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, तो हालात क्या होंगे। इन लोगों की हिम्मत नहीं होगी कि किसी तरीके का भी कोई भी धरना प्रदर्शन ये कर पाए। जो नंगा नाच इन्होंने नरेंद्र मोदी के रहते किया, वो किसी और के रहते कभी नहीं हो सकता। ये बिल्कुल साफ है। तो किसान नामक गुंडों का जो भेष है वो सामने आ चुका है, और इस इंडी गैंग, जो पूरी की पूरी इंडी गैंग है, अब ये जवाब क्यों नहीं दे रही है? क्यों उस समय एसी लगवाए गए तंबुओं के अंदर? क्यों मलाईदार नाश्ते परोसे गए? क्यों फ्री वाईफाई लगाए गए? इसका जवाब अब भगवंत मान के पास भी नहीं है और इंडी गैंग के पास भी नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है ये बड़ा मायने रखता है। उत्तर प्रदेश के अंदर संभल का जो मामला है उसे सब जानते हैं कि कैसे जामा मस्जिद को जो है एक मस्जिद का नाम दे दिया गया। हालांकि वो आईएसआई की प्रॉपर्टी है, एएसआई की प्रॉपर्टी है, सॉरी।
एएसआई की प्रॉपर्टी है और एएसआई की प्रॉपर्टी के होने के साथ साथ उसका मामला जब पहुंचा इलाहाबाद हाई कोर्ट और वहाँ पर ये बात रखी गई कि हमें अपनी मस्जिद की पुताई करनी है, हमें उसकी रिपेयर करनी है, ईद आ रही है, फलाना है, ढमकाना है। हाई कोर्ट ने जैसे ही एएसआई के डॉक्यूमेंट्स को देखा, जो सर्वे किया था एएसआई ने, हाई कोर्ट ने सिरे से नकारते हुए कह दिया कि ये मस्जिद है ही नहीं, ये एक विवादित ढांचा है। और विवादित ढांचा आप समझ के रखिए कि विवादित ढांचा तभी कहा जा सकता है तब एएसआई की रिपोर्ट में अगर ऐसी चीज़ें देखी हों कोर्ट ने कि जिसके बाद उसे मस्जिद नहीं कहा जा सकता। फिर भी मस्जिद कहने की कोशिश है, इसलिए उसे अब विवादित ढांचे का नाम दे दिया है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने साफ कहा है कि ये एक विवादित ढांचा है। और मुसलमान तो अच्छे से जानते हैं कि विवादित ढांचे में कभी नमाज नहीं पढ़ी जाती। तो अब नमाज वमाज तो छोड़ दीजिए, अब कुछ नहीं होने वाला है। अब धीरे धीरे उस चीज़ का जो मामला है वो अयोध्या की तरह बदलता जाएगा। और जैसे जैसे ये शुरुआत हो रही है, या आगे आगे बढ़ते हुए आप देखेंगे कि ये भी अब बाबरी की तरह ही होने वाली है। आखिर सच को ज़्यादा दिनों तक दबाया नहीं जा सकता, सच कभी न कभी सामने आता ही है और वो अब सामने आ चुका है। और सच ये है कि ये मस्जिद नहीं है, ये हरिहर मंदिर है और इस हरिहर मंदिर का अब उत्थान होना तय है। योगी आदित्यनाथ तो इसमें लगे ही हैं, लेकिन कोर्ट के अंदर जिस तरीके से मजबूती से सरकार अपना मत रख रही है, ये ज़्यादा मायने रखता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये कहना कि ये एक विवादित ढांचा है और इसे आज से विवादित ढांचा ही कहा जाएगा। और विवादित ढांचा अगर ये है तो यहाँ नमाज तो बिल्कुल नहीं हो सकती। ये अब एएसआई की प्रॉपर्टी है और एएसआई जो चाहेगा वही वहाँ पर होगा। अब सर्वे की जो रिपोर्ट है उसके ऊपर कैसा खुलासा होता है वो देखने की बात है, अभी उसे पब्लिक नहीं किया गया है। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।